ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, यानी कृष्ण श्रीमद् भागवत में दोस्तों आज के प्रसंग में अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मार्गदर्शन करना, इस संबंध में भगवद गीता के छोटे से प्रसंग का मैं वर्णन करूँगा। श्री शौनक जी ने एक बार पूछा कि सूत जी से, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिमान सुन लिया, क्योंकि नारद जी तीनों लोकों की बातें जानते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अनेक प्रकार का अभिमान उनके अंतःकरण में विराजमान हो गया और अंतर्यामी थे। फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया क्या तो अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मार्गदर्शन करना। तो श्री सूत जी ने कहा दोस्तों कि ब्रह्मा नदी यानी सरस्वती के पश्चिम तट पर यानी सैया प्रास नाम का एक आश्रम है, वही व्यास जी का अपना आश्रम है और उस आश्रम में बैठकर उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल बनाने और आदि पुरुष परमात्मा और उनके आशय से रहने वाली माया को देखा। तो इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीन गुणों से यानी अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले जो अनर्थ हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अनर्थों को भोगता है, अनेक प्रकार के दिव्य परेशानियों को भोगना पड़ता है। तो इन अनर्थों का शांति का साक्षात साधन है, यानी कंवल भगवान का भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते और यही समझ कर उन्होंने इस परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की और इसके स्वर्ण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है। तो जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते। तो उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। तो श्री शौनक जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत ही निवृत्ति परायण हैं, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, और फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो सूत जी ने इस पर कहा कि दोस्तों, जो लोग ज्ञानी हैं, ज्ञान की वास्तविकता को जानते हैं, जो सदा आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, वे भी भगवान रहित भक्ति किया करते हैं। यानी क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं, मीठे हैं, साकार हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षक हैं।
तो भगवान के गुणों ने श्री सुखदेव जी के हृदय को अपनी ओर खींच लिया और जिसके परिणाम से उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो शौनक जी जो थे, जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों में बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझ कर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किया, उसको भेंट कर दी। तो माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत ही दुखी हो गई और रोने लगी। तो अर्जुन ने ऐसे समय में कहा कि कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई यानी ब्राह्मण धर्म का सिर आंसू तब पाऊंगा जब उस आतताई ब्राह्मणा धम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि किए के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार हुए तथा गुरु पुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। तो जब अश्वत्थामा ने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था भागता रहा, त्वरित गति से भागता रहा, द्रुत गति से। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया और अर्जुन ने देखा कि यह तो मेरे प्राणों पर ही आ बना है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, तुम सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा हो और तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। हे कृष्ण, यह भयंकर तेज सब रूप से मेरी ओर आ रहा है, तो यह क्या है, कहीं से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र, और उसने इसका प्रयोग तो कर लिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। तुम ब्रह्मास्त्र तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र को प्रचंड आग से बुझा दो। तब सूत जी कहते हैं यहाँ पर कि भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान के परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। यानी जैसे को तैसा करना पड़ा। तीनों लोकों की को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई जो लपटों की प्रजा जलने लगी, जो लपटें उसकी आने की तो प्रजा जलने लगी। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से, भगवान की
राय से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा दिया। तो उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उससे भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा कि अर्जुन, इस ब्राह्मण धन को छोड़ना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको तो मार ही डालो। इससे रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी की प्रतिज्ञा की थी कि यानी मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर उतार कर मैं लाऊंगा। तो इसीलिए अर्जुन, इसे मार डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा दी, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन को मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। तो इससे दयावान अर्जुन का चरित्र बड़ा ही दयावान था। तो इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ से अपने युद्ध शिविर की ओर पहुँचे। तो वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप लिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है और गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। तो उसने कहा कि छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय। तो महाभारत में महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, और जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना, दुख पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। तो जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी हो रही हूँ और मेरी आँखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनके माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृति खराब कर्मों से ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। तो सूत जी ने तब कहा कि शौनकादि ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल, और ऐतरेय राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया, स्वागत किया और उनकी दयालुता के भावों को सुना। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा कि जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध करना ही उत्तम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने
द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि पतित पतित जो ब्राह्मण होते हैं, जो गिरे हुए होते हैं, जो अपनी श्रेष्ठता के मानकों को गिरा देते हैं, का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही यह दोनों बातें कही हैं, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी साथ सत्य करो और साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे भी जो प्रिय लगे वह भी करो। तो सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए, समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार दी और इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। तो मोड़ देना यानी धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। यही ब्राह्मण धर्मों का वध है। उसके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का और विधान नहीं है। तो पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकाकुल हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की जो दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। तो इसी भाव के अनुसार दोस्तों आज के अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना, यह कितना नैतिक था, कितना अनैतिक था। तो शौनक जी के द्वारा कहे हुए जब उन्होंने पूछा कि सूत जी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। तो इस प्रकार दोस्तों आज के अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना, इस भाव को कुरुक्षेत्र के रण में युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद आज के प्रेरणा का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ कल किसी नए भाव से मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।